जोड़ने की कवायद नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबियों में से कुछ लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जिससे कि नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है और नीतीश कुमार इस घाटे से को पूरा करने से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कि दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह दोनों की गहरी दोस्ती हो गई है और दोनों मिलकर के दिल्ली वाला जदयू अपने पाले में रख लेंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर दो गुटबाजी हो गई है। एक जो कहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, भाजपा के साथ रहना है, तो दूसरा खेमा किसी भी सूरत में रहना नहीं चाहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान मजबूती से चुनाव लड़े थे और जिसके कारण उनकी जीत हुई थी, काफी संख्या में उन्होंने वोट काटा था जिसके चलते उनकी जीत हुई थी। वो चाहते हैं कि उनकी सीट सेफ हो जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात आप देख रहे हैं और भीतर की बात में हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक बार फिर से एक ऐसी खबर जो आपको निश्चित रूप से चिंतित कर सकती है। 14 जनवरी से पहले बिहार में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, परिस्थितियां और ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि बिहार में 14 जनवरी से पहले ही जब नीतीश कुमार कोई फैसला लें उससे पहले एक बड़ा फैसला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक सीट पर जो एमएलसी खाली हुई थी, आपको याद होगा कि पिछले ही इसी साल की बात बताएं आपको, तो एक सीट खाली हुई थी एमएलसी की और उस एमएलसी की सीट पर अब उपचुनाव की तारीख निकल गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 27 जुलाई को जब सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हुई उसके बाद से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था और इस सबके बीच अब जब की तारीख निकल गई है और 23 जनवरी को मतदान होने हैं। लेकिन उससे पहले यह फैसला करना होगा कि उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि उम्मीदवार 13 जनवरी, याद रखिएगा 13 जनवरी को अंतिम दिन है नामांकन की और उससे पहले नीतीश कुमार ये सीट किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सीट नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे और आप जानते हैं कि जब भी कोई बीच में सीट खाली होती है तो सत्ता पक्ष जिसके पास बहुमत होता है उसी की होती है। विशेष परिस्थिति में इस सीट पर उम्मीदवार खड़े होंगे तो वोट की नौबत आएगी। लेकिन जो फैक्ट नजर आ रहा है कि दोनों ही खेमे से कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार अपनी बात पर अड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मन में बहुत सारी बातें अगर होती हैं और यही वो मौका होता है जहां से फैसला कर लेना है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है या नीतीश कुमार से अलग रहना है। बिहार में अगर नीतीश कुमार के रहते गद्दी पर बैठने का मौका नहीं मिल रहा है तो नीतीश कुमार को इसी मौके पर साफ करके और रास्ता अपने लिए तैयार कर लेना होगा। यानी कि जो एमएलसी की ये एकमात्र सीट है, इस पर क्या होने वाला है ये सबसे बड़ी बात है और इस एमएलसी के सीट पर किसकी दावेदारी नीतीश कुमार तय करेंगे ये फैसला अब 1-2 दिन में आपको सुनने को मिलेगा। इसकी चर्चा भी सुनने को मिलेगी। सबसे पहले आप भारत लाइव पे ये खबर देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने पहले से ही मन बना लिया है और सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त होने के साथ साथ ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार किसको उस सीट पर लेकर के आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसके लिए पहले से ही अपना मन बना लिया था। इस सीट के खाली होने में आपको पता होगा कि सुनील सिंह ने क्या क्या आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर के मेरे साथ ये किया गया है, जबकि 2 लोग उसमें एक्यूज पाए गए थे। एक कारी शोएब ने तो इसके लिए माफी मांग लिया था, लेकिन सुनील सिंह डटे रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों पर अगर गौर करें तो नीतीश कुमार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने कई एक्ट किए हैं जिस एक्ट से नीतीश कुमार की नाराजगी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार सामने सामने झगड़ा किसी से नहीं करते हैं और ना सामने सामने फरियाने के लिए नीतीश जाने जाते हैं। नीतीश ऐसा दांव खेलते हैं कि सामने वाला अपने आप चित हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां कई बार बनी हैं और कई बार नीतीश कुमार ने उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई नाम सामने नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कई लोगों को उस लाइन में खड़ी रखी है
जिस लाइन में ये सीट उसके समीकरण को फिट बैठते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार इस समीकरण के माध्यम से एक नया दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ये सवाल बहुत जबरदस्त ढंग से चल रहा था कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का कर्ता धर्ता कौन होगा। लेकिन इस बीच में एक सवाल आपने ये भी सुना होगा, दिल्ली से लेकर के पटना के मीडिया तक ये चर्चा जोरों पर थी कि दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह दोनों की गहरी दोस्ती हो गई है और दोनों मिलकर के दिल्ली वाला जदयू अपने पाले में रख लेंगे। यानी दिल्ली में जो 12 सांसद हैं उनमें से अधिकांश उनके साथ जदयू के सदस्य बनकर के रहने के लिए तैयार है। कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मीडिया में और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार के हाथ से वो सांसद धीरे धीरे करके निकल गए हैं, क्योंकि उन सब को सीधे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से मिला करके उनके माइंड वॉश किए जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है बिहार वाला, बिहार में नीतीश कुमार के विधायक किसके साथ रहेंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर 2 गुटबाजी हो गई है, एक जो कहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, भाजपा के साथ रहना है, तो दूसरा खेमा किसी भी सूरत में रहना नहीं चाहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये वो खेमा है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस बयान के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया देता रहा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हो। इन सभी मसलों पर और जो भी फैसले हो रहे हैं उन सारे फैसलों पर कहीं ना कहीं ये पक्ष नीतीश कुमार पर दबाव बना रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ ले। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी बात, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये लड़ाई 38 बनाम 32 की है। नीतीश कुमार को और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में सत्ता 32 सांसदों के अलग होने से समाप्त हो जाएगी और नई सरकार की कवायद शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो दूसरी तरफ 38 भी आसान नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में सीट है वो 84 है, जो भारतीय जनता पार्टी या फिर कहा जाए एनडीए के पास नीतीश को अगर अलग कर देते हैं तब की बात मैं कह रहा हूं। तो ऐसे में 38 विधायकों की जरूरत होगी, और क्या ये 38 विधायक महाराष्ट्र वाले खेल से पूरा होंगे? क्या एक और एकनाथ शिंदे बिहार में नजर आ जाएंगे? क्योंकि बिहार में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है, और ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि ललन सिंह जब 2024 में, माफ कीजिएगा 2023 में ही जब ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटे थे तो उसके पीछे कारण था कि नीतीश कुमार को उड़ती उड़ती खबर मिली थी। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं में था कि ललन सिंह की बहुत नजदीकी बढ़ गई थी तेजस्वी यादव और लालू परिवार से। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके अपने मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि 38 विधायकों को लेकर के पहुंच जाते हैं, जिसमें सिर्फ भाजपा ही नहीं, आपको बता दें कि जो साथ में खड़ी है वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी है, इसीलिए हम 84 की बात कर रहे हैं। 80 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है और 4 सीट हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की है। अभी एक सीट जीत करके भी आए हैं, यानी कि जो 4 थी उनकी 4 बरकरार है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में सेंधमारी की बात की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल में भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो अपनी स्थिति से नाखुश हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि 2020 के चुनाव में चूंकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान मजबूती से चुनाव लड़े थे और जिसके कारण उनकी जीत हुई थी, काफी संख्या में उन्होंने वोट काटा था जिसके चलते उनकी जीत हुई थी, वो चाहते हैं कि उनकी सीट सेफ हो जाए। ऐसे कई लोग लगातार इस्तीफा भी दिए हैं। आपने देखा होगा कि 7 लोगों ने महागठबंधन छोड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता हैं, विधायक। अब ऐसी स्थिति में ऐसे 30 से ज्यादा जो विधायक हैं वो पाला बदलने के लिए तैयार हैं। तो इधर नीतीश कुमार भी अपने पार्टी को और अपने गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं। भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ये बात अब तक
आधा दर्जन बार आप सुन चुके होंगे नीतीश कुमार के मुंह से कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और खास करके ये जो उपचुनाव होने वाले हैं एमएलसी सीट की, जो सुनील सिंह के सदस्यता समाप्त होने के बाद से अधिसूचना जारी हो जाएगी 6 से 8 तारीख के बीच में, और उसके बाद नामांकन की अंतिम तिथि 13 जनवरी रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 14 जनवरी को होगी और नाम वापस 16 जनवरी तक लिया जाएगा। और ये वो 3 दिन हैं 13 से लेकर के 16 तक, जो काफी विकट परिस्थितियां बिहार की राजनीति में उत्पन्न कर सकते हैं। अगर 13 तारीख को नीतीश कुमार का फैसला कहीं अगर टकराव का कारण बनता है तो आप ये मान के चलिए कि एनडीए के भीतर घमासान होगा, और इस घमासान में कहीं ना कहीं एनडीए के टूटने की भी संभावनाएं बढ़ जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की टीम चुपचाप काम कर रही है, और जो लिस्ट है उस लिस्ट में नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं, उसमें भी 2 नाम पर बहुत ज्यादा दबाव है। एक तो मनीष वर्मा, जिसको कहा जा रहा है कि एमएलसी बना करके बिहार की राजनीति में उनकी जो कहा जाता है कि सीधी एंट्री कराई जाएगी, और उनका हस्तक्षेप भी जनता दल यूनाइटेड में होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और नाम सामने सामने चल रहा है, जिस नाम की चर्चा हम कई दिनों से आपके सामने रख रहे हैं। यह नाम है निशांत कुमार का। निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र हैं, और नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए दबाव बन रहा है कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया जाए, उन्हें एमएलसी बनाया जाए, और एमएलसी बनाने के साथ साथ उन्हें सक्रिय राजनीति में उनको भागीदारी दी जाए। और ये सारी प्रक्रिया, सारी चीजें कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर के एक तरफ जहां मनीष वर्मा, वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है, तो तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें जातीय समीकरण को बिठाने की भी बात की जा रही है। जातीय समीकरण में काफी नाराज हैं ब्राह्मण वर्ग। उस ब्राह्मण वर्ग को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के, तो अति पिछड़ा और दलित समाज को भी जोड़ने की कवायद नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं, और उस 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को अपने गठबंधन के साथ साथ अपनी सीटें भी बढ़ानी है। इसके लिए जो भी उचित होगा वो नीतीश कुमार फैसला लेंगे। लेकिन एक बात तो खुल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा दबाव और विकल्प सामने है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत को एमएलसी बनाएं, सदन से परिचित कराएं, और पार्टी का कमान उनके हाथ में दे करके निश्चिंत हो जाए। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबियों में से कुछ लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जिससे कि नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है, और नीतीश कुमार इस घाटे से को पूरा करने से पहले, ये घाटा हो उससे पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें 14 जनवरी से पहले कोई बड़ा राजनीतिक खेल हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि 14 जनवरी से पहले ही कहा जा रहा है कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलटपुलट होने की संभावना बढ़ गई है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की चीजें और तथ्य सामने नजर आ रहे हैं उसमें सब कुछ ठीक होने का हर तरफ से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन बयान वो नहीं तस्दीक करते हैं। बयानों में वो तस्दीक नहीं हो रहा है कि जो बात बताने की कोशिश की जा रही है, जो बयान आ रहे हैं, दोनों में कोई तालमेल हो, सामंजस्य हो। चेहरे कहीं ना कहीं सशंकित जरूर हैं, और ये शंका आप जानते हैं कि राजनीति में कहीं से भी फायदेमंद साबित नहीं होती है। मैंने कुछ दिन पहले ही 2 लाइनें लिखी थी कि मुखालिफ से 60 गांठ के तैयारी बा, मुखालिफ से 60 गांठ के तैयारी बा, फिर पत्थर पर दूब उगावे के बारी बा, फिर पत्थर पर दूब उगावे के बारी बा। पत्थरों फूल बन जाला मतलबी यारी में, पत्थरों फूल बन जाला मतलबी यारी में, कबूल ऊ त कबूल सब हो जाला लाचारी में। आज के भीतर की बात में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को
हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।